नागौर ब्लॉक स्तर के राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में खेलों का आगाज नागौर जिला कलेक्टर पीयूष समारिया, मोहन राम चौधरी विधायक नागौर, नगर परिषद नागौर सभापति मीतू बोत्रा और एसडीएम सुनील पंवार सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूदगी में शुभारंभ किया गया। नागौर ब्लॉक स्तर पर कुल 184 टीमों का चयन हुआ है, जिसमें कुल 2112 खिलाड़ी 8 मैदानों पर अपनी प्रतिस्पर्धा दिखाएंगे। जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने बताया कि ग्रामीण स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित होने के बाद आज से 15 सितंबर तक ब्लॉक स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में कुल 28,172 खिलाड़ियों का चयन ब्लॉक स्तर पर हुआ, जिसमें सबसे ज़्यादा कबड्डी में खिलाड़ी, शूटिंग वॉलीबॉल खिलाड़ी, टेनिस क्रिकेट में खिलाड़ी, खो खो में खिलाड़ी, वॉलीबॉल में खिलाड़ी, वहीं हॉकी में खिलाड़ियों का चयन ब्लॉक स्तर पर किया जा चुका है। इन सब के मुकाबले 12 सितंबर से 15 सितंबर के बीच खेले जाएंगे। इन 4 दिनों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का जिला स्तर की टीमों के लिए चयन किया जाएगा। भंवर विश्नोई ने बताया कि प्रतियोगिता में कबड्डी, खो खो आदि सहित अन्य खेलों के 184 टीमें भाग लेंगी। इसमें कबड्डी की कुल 8 मैदानों में 684 खिलाड़ियों की संख्या के साथ 57 टीमें, खो खो में 360 खिलाड़ियों की संख्या के साथ 30 टीमें, टेनिस बॉल क्रिकेट की 560 खिलाड़ियों की संख्या के साथ 40 टीमें, शूटिंग वॉलीबॉल की 152 खिलाड़ियों की संख्या के साथ 19 टीमें, वॉलीबॉल के 200 खिलाड़ियों के साथ 25 टीमें तथा हॉकी की 156 खिलाड़ियों की संख्या के साथ 13 टीमें प्रदर्शन करेगी। 13 सितंबर को शाम 5 बजे स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा, जिनके मुकाबले 22 सितंबर से 24 सितंबर तक खेले जाएंगे। खेलों से जुड़ी 2,487 टीमें ब्लॉक स्तर पर खेल का आयोजन किया जा रहा है।
हमारे अतिथिगण, एमएलए साहब नागौर, मैडम सभापति जी, नागौर ब्लॉक पंचायत समिति प्रधान मैडम हबीब जी और अन्य अतिथिगण, अधिकारीगण, जितने भी ग्राम पंचायतों से पधारी टीमें हैं और उनके साथ जो भी उनके केटेकर, पीटीआई, कोच, समस्त मीडिया बंधुओं का आज के इस आयोजन में स्वागत है। सबसे पहले जैसे कि अभी आपको बताया गया था कि नागौर जिले में जो ग्रामीण ओलंपिक एक स्टेट गवर्नमेंट की जो महत्वाकांक्षी योजना है वो अच्छी बड़े पैमाने पे जिसकी तैयारियां की गई हैं, अभी तक जिले में बहुत अच्छा काम हुआ है। ग्राम पंचायतों का जो उत्साह रहा है और जो पार्टिसिपेशन रहा है सबसे उच्च दर्जे का, उच्च कोटि का रहा है और इसमें आप सभी बधाई के पात्र हैं। और मुख्य रूप से शिक्षा विभाग और खेल विभाग को मैं बधाई देना चाहूंगा कि अभी तक इन्होंने इसका एक सफल आयोजन किया है। आज से ब्लॉक स्तरीय इस कार्यक्रम की इनॉग्रेशन की इस अवसर पर आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। और जैसे कि हमने देखा एक मार्च पास्ट में जो उत्साह था, सभी टीम्स ने पार्टिसिपेशन लिया और इसमें इंटरेस्ट लिया है। इसी को अगले 4 दिन हमें लगातार बनाए रखना है और सभी खेल कूद और प्रतियोगिताओं का जिन का आयोजन किया जा रहा है उसमें बेहतर अपना प्रदर्शन दिखाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, खेल प्रतियोगिता से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कितना अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है और हम कितने अच्छा मतलब खेल को कितने अच्छे से अपना दर्शन दे सकते हैं और कितने अच्छे से हम खेल सकते हैं। और एक टीम वर्क की भावना जिसके साथ हमारे जो सह खिलाड़ी हैं, चाहे वो ओपोनेंट वाले भी हो या फिर जो दूसरे हैं, जो दर्शक जो देख रहे हैं टीम का प्रदर्शन, उनको भी गर्व महसूस हो कि जब आप खेल प्रदर्शन कर रहे हो। आने वाले पिछले 2 साल में जो कोविड का टाइम था उसमें काफी हमारी आउटडोर एक्टिविटीज लिमिटेड हो गई थी। ये एक अच्छा अवसर है। राज्य सरकार इसमें काफी विचार विमर्श करने के बाद ये सोचा है कि ग्रामीण ओलंपिक्स के माध्यम से लोगों को आउटडोर एक्टिविटीज की तरफ बढ़ावा दिया जाए, अट्रैक्ट किया जाए और इंश्योर किया जाए कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो। जिसमें जैसे आप देख सकते हैं नागौर स्टेडियम में यहाँ पे हमने विभिन्न स्पोर्ट्स के लिए, फैसिलिटीज के लिए, गेम्स के लिए मतलब अच्छी तैयारी कर रखी है। खेल विभाग ने इसमें काफी आगे बढ़कर जितने भी हमारे पीटीआई स्टाफ हैं सबने इसमें अपना योगदान देते हुए सभी हमारे आपके कबड्डी का या तो कोर्ट देख लीजिए या फिर खो खो का कोर्ट देख लीजिए या सॉफ्टबॉल, इन सबकी तैयारी बेहतरीन की है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को आने वाले 4 दिन में काफी आनंद आएगा इन गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए और दर्शकों को भी देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं विश्वास रखता हूँ कि जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, जितने भी हमारे पधारे गेस्ट हैं, उनको निराश नहीं करेंगे और बेहतरीन से बेहतरीन सुविधा देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा कि पार्टिसिपेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भले ही आपको खेलना आए नहीं आए, आप ये मत सोचिए लोग क्या सोचेंगे या फिर आपका प्रदर्शन खराब रहे। आपको पार्टिसिपेट करना है, अच्छे से पार्टिसिपेट करना है और पूरे स्पिरिट के साथ पार्टिसिपेट करना है और लोगों को एक अच्छी मिसाल बना के देनी है कि आपका कितना अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। इसी के साथ साथ समस्त स्टाफ, ऑर्गेनाइजर्स सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। ये गेम्स का एक शुभारंभ के लिए हम आगे बढ़ते हुए सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार साधु व्यक्त। थैंक यू। मैं पीयूष समारिया, जिला कलेक्टर नागौर, राज्य सरकार के बजट घोषणा 21-22 संख्या 62 के अनुपालना में ब्लॉक स्तर पर राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद बालक बालिका संवर्ग प्रतियोगिता की घोषणा करता हूँ। खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन के साथ ही आज की इस प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ हुआ। उसके पश्चात माननीय अतिथि महोदय द्वारा कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। राष्ट्र का मान, राष्ट्र का सम्मान हर किसी भी देश की, किसी भी संस्कृति की, किसी भी क्षेत्र की एक पहचान होती है। एक पहचान के साथ साथ उसकी आन और मान और स्थान का प्रतिस्पर्धा होती है। खेल में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा। शपथ के लिए तैयार, दाहिना हाथ आगे। हम मान मर्यादा पूर्वक शपथ ग्रहण करते हैं कि राज्य सरकार की बजट घोषणा 2021-22 संख्या 62 की अनुपालना में ब्लॉक स्तर पर आयोजित राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता 2022 के निर्धारित नियमों एवं विधियों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए गांव, पंचायत
ब्लॉक, जिला, राज्य एवं देश के गौरव के लिए सच्ची क्रीड़ा भावना से भाग लेंगे। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देखिए, कोई भी गर्ल्स हमारे राजस्थान की किसी चीज में कम नहीं है। बॉल, आप बॉल वाली लड़की ऊपर करे बॉल, देखिए बास्केटबॉल या वॉलीबॉल, क्रिकेट, क्रिकेट वाली बच्ची क्रिकेट का बल्ला ऊपर करे, देखिए क्रिकेट में भी हमारी बच्चियां आगे हैं। हॉकी, हॉकी में हमारी लड़कियां सबसे बेस्ट रहेंगी। उसके बाद हमारी लड़की राजस्थान की डॉक्टर, सामने आ जाइए डॉक्टर, डॉक्टर की लाइन में भी हमारी लड़कियां राजस्थान की किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। और हमारे कंप्यूटर या इंजीनियर या आपके LLB वगैरह करें या आप कुछ भी क्षेत्र में जाएं, वकील में जाएं, जज में जाएं, घूंघट पे भी सामने रखिए, इसको शो कीजिए और देखिए घूंघट में भी हमारी लड़कियां ओलंपिक में गेम में खूब आगे बढ़ी हैं। सब गर्ल्स के लिए एक जोरदार तालियां। और मेरा राजस्थान लड़कियां पढ़े, आगे पढ़े, आगे बढ़े और उन्नति करे, यही संदेश हम ओलंपिक राजीव गांधी गेम्स के लिए सबको देते हैं। शुभकामनाएं सभी गर्ल्स एंड सभी बॉयज। वास्तव में ये जो योजना सरकार ने इस बार विशेषकर ग्रामीण खेल प्रारंभ किए और आज आवश्यक भी है। यदि हमें किसी मूल्यांकन करें हम शिक्षा के क्षेत्र में संस्कारों की दृष्टि से, तो सबसे अधिक यानी मैं कहूंगा 80% गुणों के बालकों के विकास खेल के माध्यम से ही संभव है। और इसीलिए संभव है कि मैदान के अंदर जिस समय खिलाड़ी खड़ा होता है बहुत सारी चुनौतियां होती है उसके सामने। एक कबड्डी का खिलाड़ी जब मैदान में सामने वाले 7 खिलाड़ियों को अकेला जाकर के चुनौती देता है, उसमें से अंक निकालना होता है, सामान्य बात नहीं होती है। और उस स्थिति के अंदर उस बालक के अंदर ही धैर्य और इस हिसाब से साहस का संचार होता है कि उधर से झपट्टा लगाने की कोशिश करके आता है। हो सकता है एक तरफ के 3-4 खिलाड़ी पार हो गए, परंतु तीनों खिलाड़ी इस प्रकार की व्यूह रचना बना करके अपने खिलाड़ियों सबको वापस जिंदा करते हैं। अंतिम में एक रहता है तब भी उसी इस रूप में जो है अपना प्रदर्शन करता है और ऐसी चीजों के अंदर जो है उसमें बहुत सारी चीजों का विकास होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, और वही आगे चल करके हर क्षेत्र में अपना पराक्रम बताता है। वास्तव में अभ्यास बहुत जरूरी है इसके लिए। हम कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जन्मत हो सुजान, रसरी आवत जात शिल पर निशान। अब वो स्थिति इन पे लागू होती है। आजकल जो स्कूलों का मैदान में भी काम पड़ता है, कई बार जाता हूं, परंतु उस स्थिति में दिखते नहीं हैं। उसके पीछे कई कारण होंगे, परंतु अभ्यास बहुत जरूरी है, निरंतर अभ्यास बहुत जरूरी है। और आप देखते होंगे जिस टीम ने अच्छा अभ्यास किया, अभी भी देखोगे आप, शरीर में भले दुबले लग रहे होंगे,
देखने में भले ही सामने टीम से वो 19 लग रहे होंगे, सामने वाले 21 लग रहे होंगे, परंतु उनका अभ्यास नहीं है तो वो जो 19 वाली टीम बहुत धड़ाले से जीतती है। कारण एक ही है, अभ्यास। और ये अभ्यास जो है मैदान में ही संभव है। इसलिए सभी स्कूलों के अंदर भवन भी आवश्यक है, परंतु पैरों के नीचे पर भी पढ़ा जा सकता है, परंतु मैदान के बिना विद्यार्थी नहीं खेल सकते। इसलिए खेलों के मैदान में गांव के लोग जो उस विद्यालय में जो पढ़ा रहे हैं या मुखिया है, तो जरूर पंचायत से आग्रह करके जमीन प्राप्त करें। गांव में लोग मिलकर के यदि किसी से खेत में से खरीदना पड़े तो खरीदें, परंतु स्कूल के लिए मैदान बहुत आवश्यक है। परंतु इसमें साथ साथ में हमें सावधान रहने की भी आवश्यकता है, क्योंकि इसको मेडल से जोड़ दिया है। आगे चल करके आपके जीवन में वो कुछ अंक प्राप्त होंगे, जहां जाओगे उसका लाभ मिलेगा। इस दृष्टि से साथ में कुछ अवगुण भी पैदा हो जाते हैं। अवगुण यूं हो जाते हैं कि यदि सामने वाला अच्छा खिलाड़ी है, हॉकी खेल रहे हैं, अच्छा खिलाड़ी है, और थोड़ा चूकते ही वो गोल के पास पहुंचता है, तो उस टीम का क्या उद्देश्य बन जाता है। उसको गाइड भी कुछ लोग ऐसे गलत करते हैं कि उस खिलाड़ी को थोड़ा सा कमजोर करने की कोशिश, ये गलत है। ये जो गाइडेंस करते हैं वो तो बहुत गलत करते ही हैं, बच्चों के अंदर गलत संस्कार देने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु विद्यार्थियों में धीरे धीरे कुछ चीजें इस प्रकार की फिर पनप जाती है। आगे चल करके उसकी आत्मा गवाह नहीं देती कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ, अच्छा क्या कर रहा हूँ। द्वारा बजट घोषणा में घोषित पैसों का से कार्यक्रम राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के द्वितीय चरण आज ब्लॉक स्तरीय खेल का शुभारंभ किया गया है, जिसमें पधारे गए सभी अतिथिगण हमारे नागौर के माननीय विधायक महोदय श्री मोहनराम जी चौधरी, पूर्व मंत्री महोदय श्री हबीबुर रहमान साहब प्रधान जी, और पूर्व में पधारे श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और सभापति जी, प्रधान जी, और मेरे ब्लॉक लेवल के साथी अधिकारीगण और अन्य उपस्थित सभी सरपंच साहिबान, पंचायत समिति सदस्यगण और सभी पधारे हुए अपने नागौर ब्लॉक के गणमान्य नागरिकों का मेरी ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और ये 12 से लेकर 15 4 दिन तक अपना जो ये खेल चलेगा, इसमें सभी मेरे जो ब्लॉक लेवल के स्टूडेंट्स और पार्टिसिपेंट्स से ये ऐसी आशा है कि वो भी अपन खेल की भावना से और जो नियम है उन नियम के तहत और श्रमिक अनुशासित नियमों के अनुसार खेलेंगे, ऐसी मुझे आशा है। और इन सभी जो पार्टिसिपेंट्स स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, ये अच्छे से पार्टिसिपेट करें। और हार जीत ये खेल का हिस्सा है, और बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। थैंक यू। ये कान से तो निकलवा ये बोलना ऊपर जाए जब हेड बोलना है ना। आप इधर जाओ थोड़ा हेड चॉइस बोलो बेटा। कोड हेड असिस्टेंट हेड स्टार्ट विसल बैक आसन लगा वेट थोड़ा हेड स्टार्ट थोड़ा सा रेड रहो।
राजीव गांधी ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता नागौर ब्लॉक, इसमें कुल 184 टीमें भाग ले रही है, जिसमें 2112 खिलाड़ी विभिन्न खेलों में हिस्सा लेंगे। इसमें कबड्डी, खो खो, शूटिंग बॉल, टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल एवं हॉकी के मैच आयोजित होंगे। ये मैच दिनांक 12 से दिनांक 14 सितंबर 2022 तक चलेंगे। आज प्रथम दिवस कबड्डी और खो खो में 1000 से अधिक खिलाड़ी महिला एवं पुरुष भाग लेंगे। राजकीय स्टेडियम नागौर से। सर, जो खेलकूद प्रतियोगिता आज ब्लॉक स्तर पर आयोजित हो रही है, क्या कहेंगे इस प्रतियोगिता में? किस तरह का उत्साह, किस तरह के खेल आयोजित होने चाहिए और क्या कमियां देखते हैं और किस तरह होना चाहिए? जी सर, ये जो राज्य सरकार कर रही है खेलों का आयोजन बहुत ही बड़े स्तर पर, तो बहुत ही एक अच्छा सुनहरा अवसर मिला है बच्चों को, जो खास तौर से जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जो खेल के प्रति भावना भी रखते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उन्हें आगे जाने का मौका नहीं मिलता है, वो पीछे रह जाते हैं किसी कारणवश, कोई भी उन्हें सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। जैसे ये राज्य सरकार ने ग्रामीण ओलंपिक किया है, बहुत ही अच्छा किया है उन बच्चों के लिए, उन्हें आगे जाने का अवसर मिलेगा, ऐसे हर साल होना चाहिए, यही मैं चाहता हूँ। आप कहाँ से हो? जी सर, मैं कौड़ेश्वर हूँ, नागौर से। और यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए क्या कहोगे? जी सर, व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, जो कर रहे हैं हमारे जिले कलेक्टर साहब की है, व्यवस्था भी बढ़िया है, खेलों का आयोजन भी हो रहा है, अच्छे से हो रहा है सर, बहुत उत्साह है बच्चों के अंदर। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम बबलू विष्णु ही है, गाँव कौड़ेश्वर। ठीक बबलू जी। आज ब्लॉक स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, क्या कहेंगे आप? बताएं। आज हम ब्लॉक स्तर पर खेल खेल रहे हैं। हमारे अंदर एक उत्साह है कि हम ब्लॉक स्तर पर गेम खेलेंगे। एक अलग ही जोश तरीका है हमारे खेल प्रकट करने का, तो हमें बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। क्या देखते हैं आयोजन को, इस तरह के जो आयोजन होते हैं, ग्रामीण प्रतियोगिता सामने आती है, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसको लेकर यही कहेंगे हम कि हम सब लोग खेल की भावना से खेलें और कुछ अलग तरीके से ना लें इस खेल को। कहाँ से हैं? गगवाना से। निकिता बाटी।